ये तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेटिव जो है इनवर्स फाइंड करना है इसका। ज़रबी माकूस कह सकते हैं आप इसको उर्दू में। दर्ज झैल कारबों का ज़रबी माकूस मालूम कीजिए। और इफ़ इट एग्जिस्ट यानी कि अगर मुमकिन हो तो, ऑफ ईच हर एक का। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शो किससे करते हैं, यानी कि इसका जो है साइन क्या है, इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है। तो वो हम जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हमने फाइंड करना होता है उसको उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम लिख देते हैं -1 उसकी पावर लिख देते हैं, यानी कि उसका इन्वर्स बन जाता है। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, तो उसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी, फार्मूला आपने लिखना है ऊपर एडजॉइंट ADJ, जिस मैट्रिक्स का जो हमने फाइंड करना होता है मल्टीप्लिकेटिव, तो उसका आपने एडजॉइंट लिखना है ऊपर और नीचे लिखना है उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो हम कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, लेकिन एडजॉइंट हमने आप फाइंड करना है। तो एडजॉइंट वाले क्वेश्चन आपने MCQ डेफिनेशन की होंगी या आप कर लें, लेकिन साथ साथ हम कर लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है और उसको वैल्यूज़ को पुट कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एक तो चाहिए एडजॉइंट ए और उसके बाद हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू, उसके बाद अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसको बाहर में नहीं लिखूँगा मैट्रिक्स को, आपको भी डायरेक्ट करना आ गया होगा, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है इस ज़ीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं डिटर्मिनेंट में या मक्ता में। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1 ब्रैकेट्स के अंदर इंटू -1 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0 से, और उसके बाद माइनस का साइन देंगे और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और उसके बाद आंसर आ जाएगा जी, डिटर्मिनेंट ए का आंसर जो है वो आ जाएगा 6, -6 लिख दें। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -6। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है उसके बाद जी एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं अभी, उसके लिए हमने क्या करना होता है, एडजॉइंट ए के लिए पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ADJ ऑफ ए इज इक्वल टू। और एडजॉइंट कैसे हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, जिस मैट्रिक्स का जिसका भी एडजॉइंट फाइंड करना है उसकी तो ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है, ये वाली क्रॉस की एंट्रीज, इसका पहले आपने जो है इसकी लोकेशन चेंज कर दी, यानी कि इनकी जगह चेंज कर देनी है। ठीक है। और 0 जो है ये -1 की जगह पे आ जाएगा, -1 जो है वो 0 की जगह पे आ जाएगा। पहले तो आपने ये स्टेप करना है। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, इनको आपने सेम लिखना है, सिर्फ एक डायगोनल जो है इसकी आपने लोकेशन चेंज करनी है और दूसरे को सेम लिखना है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं करनी है आपने। ये 2 की और 3 की ये यहीं पे आएगा और इसका जो है सिर्फ साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखें, यहाँ पे हम ये -1 की जगह पे ये वाला 0 लिखेंगे और जो है 0 की जगह पे हम -1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा -1। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों की जो है वो हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो 2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि अगर ये +2 है तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। और इसी तरह से इधर जो है ये 3 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसको भी हम -3 लिख देंगे, -3। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना तो आपको समझ लग गई होगी, इन दोनों की हमने सिर्फ जगह चेंज करनी है, इनकी लोकेशन चेंज करनी है। तो
ये इधर 0 आ जाएगा और इधर -1 आ जाएगा, एक दूसरे की जगह चेंज हो जाएगी। और इनके जो है सिर्फ साइन चेंज करने हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देने हैं, या जो भी इनमें से नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। तो अब हमने फार्मूले के मुताबिक इसमें जो है वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लिख लेते हैं हम, यही वाला। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो फार्मूले में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे यहाँ पे हम एडजॉइंट का, एडजॉइंट की वैल्यू ये है तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे। पहले साथ में लिखेंगे हम इन्वर्स ए, यानी कि इन्वर्स ए का जो साइन है वो मैंने आपको बता दिया। ए के ऊपर हमने -1 उसकी पावर लिख देनी है, और उसके बाद इज़ लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद ऊपर जो है हम ये एडजॉइंट ए जो है इसकी जगह पे एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देंगे। और उसके बाद ऊपर हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी, उसको डिवाइड करना हमने डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था वो था -6, तो यहाँ पे हम -6 लिख देंगे इसकी जो है वैल्यू। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, आपने किया होगा, यानी कि जिस तरह से हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते थे किसी भी मैट्रिक्स से, तो वो 2 जो है अंदर सब से जो है अलग अलग मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। इसी तरह से हम अगर इसको इन्वर्स करके, यानी कि -6 को इधर जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो उसको हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में बदलना हो तो इधर मल्टीप्लाई का साइन और उसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि 1/-6 लिख देंगे। इस तरह से भी आप करके फिर ये -6 यहाँ पे अगर फर्ज करें, मैं आपको कर दूंगा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है जी -6 से, ठीक है। तो क्या करना, फिर -6 को अंदर सब से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर आप यहाँ से जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड भी सब से अंदर इसी तरह से अलग अलग डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। जब कोई भी डिजिट पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो सारी इंट्रीज से हो रहा होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इसी तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि सब के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन्वर्स ए इज इक्वल टू, और उसके बाद इसके नीचे हम सब के नीचे जो है वो -6 लिख देंगे। अब ये जो है -6 ऊपर सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 के नीचे भी, यानी कि डिवाइड हो रहा है -6 से, और ये -3/-6 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे -2/-6 आ जाएगा। इसी तरह से इधर -1/-6 आ जाएगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसी तरह से डिवाइड में भी हमने यही करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऊपर और नीचे दोनों में माइनस हो तो वो आपने कैंसिल कर देना, यानी कि माइनस माइनस से जो है वो कैंसिल हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर देना, जहाँ पे भी ऊपर और नीचे इकट्ठा माइनस आ जाए तो आपने माइनस को माइनस से कैंसिल हो जाएगा ये। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जहाँ पे सिंगल माइनस है वो ऐसे ही रहेगा, और एक चीज़ और, जिसके नीचे माइनस होता है वो ऊपर आप लिख देते हैं, यहाँ पे साथ में लिख देते हैं, ठीक है। और अब ये है, अब हमने क्या करना है, ये इसको जो कैंसिल होने वाले वो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे इन्वर्स ए इज इक्वल टू, तो इन्वर्स ए का साइन देंगे, यहाँ पे -1 उसकी पावर लिखेंगे, और उसके बाद इज इक्वल टू। और अब जो देखें यहाँ पे ये 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो वो 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, और उसके बाद ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 और 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और उसके बाद इसी तरह से ये 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 1 और 2 3 6, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 3, और ये 1/6 इसी तरह से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और एक चीज़ और रह गई थी आपको बताने जाने का, जब भी आपने, उन्होंने कहा था इफ़ एग्जिस्ट जो वाला जो पॉइंट था, यानी कि अगर मुमकिन हो, तो जब आपने यहाँ पे फाइंड कर लेना डिटर्मिनेंट, अगर तो डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 नहीं है तो फिर जो है वो पॉसिबल है, यानी कि मुमकिन है आपका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड करना वो मुमकिन होगा। लेकिन अगर आपका जो है वो एक डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसका मतलब कि आपका जो है वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, और इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिख देना
कैटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर नॉन जीरो है यानी कि जिस तरह से इसका -6 आया तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लाजमी साथ में लिख देना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखना था तो नहीं लिखा, अब लिख लेते हैं जी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हर क्वेश्चन में आपने लिखना है, ठीक है जी। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, तो आपने भी ऐसे ही हर क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे लिख देना साथ में कि डिटर्मिनेंट जो है ए का वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ पॉसिबल, ठीक है। और अगर आ जाए डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर आपने लिखना इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। थोड़ा इसको डिटेल से किया ताकि आपको अच्छी तरीके से इसको करना आ जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी समझ आते जाएंगे आसानी से जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है आपके सामने। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि ज़रबी मकूस फाइंड करना है। तो बी है हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू इनवर्स बी इज़ इक्वल टू एडजेंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। तो ये हमारा फार्मूला जो है इन्वर्स मालूम करने का, ज़रबी माकूस मालूम करने का ये फार्मूला हमारा एडजेंट बी को ऊपर लिखना है फ्रैक्शन के, और डिटर्मिनेंट बी यानी कि मक्ता बी को हमने नीचे लिखना है। तो इसके मुताबिक हमें दो चीज़ें चाहिए, बी का एडजेंट यानी कि जो मैट्रिक्स बी दिया हुआ है इसका, एक तो हमें एडजेंट चाहिए और दूसरा हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका चलें एडजेंट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने बताना भी है कि अगर तो इसका पहले चेक कर लेना, अगर इसका इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से और -3 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 से। तो और एक चीज़ यहाँ पे इनके दरमियान माइनस लगाना, तो पहले हम यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू, और उसके बाद इधर आ जाएगा आपका 1 और इंटू -5, और उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है, और उसके बाद आपका इधर आ जाएगा -3 और इंटू 2, ठीक हो गया जी। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, और उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 आएगा, या तो माइनस का 5 है, -5 का -5 आ जाएगा। और इधर उसके बाद आपका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा दें, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -5 और प्लस का 6 है, तो बड़ी वैल्यू प्लस की है, पॉजिटिव है 6 जो है, तो 6 में से 5 को जो है माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमने इसका जो है हमने फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो डिटर्मिनेंट b इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स इन्वर्स इज पॉसिबल। तो ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट। उसके बाद हमने फाइंड करना है b का एडजेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजेंट b इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने क्या करना है, एडजेंट जो है किस तरह से फाइंड करते हैं, एडजेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो होते हैं दो डायगोनल एंट्रीज, इनकी हमने लोकेशन चेंज करनी है, यानी कि इनकी जगह चेंज कर देंगे। -5 जो है वो इस 1 की जगह पे आ जाए, और 1 जो है वो इस -5 की जगह पे आ जाए। ये तो आपका पहला स्टेप है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5 और इधर आपका आ जाएगा 1। और दूसरा स्टेप क्या होता है, आपने ये जो डायगोनल एंट्री इस साइड को होती हैं इसको आपने सेम लिखना होता है, सिर्फ इसका साइन जो है वो चेंज करने होते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाते हैं। ये 2 और 2 जो है पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस का साइन और 2, और इधर जो है आपका
3 जो नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब आपके जो फार्मूला है वो ये है, बी का इन्वर्स फाइंड करने का। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए थी हमें, एडजॉइंट चाहिए था एक तो बी का, वो भी हमने फाइंड कर लिया, और डिटर्मिनेंट चाहिए था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसका जो है हम यहाँ पे इसका फार्मूला दोबारा से लिख सकते हैं, और उसके बाद इसमें जो वैल्यूज़ जो है हमने पुट कर देनी है एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये फार्मूला, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख देना दोबारा से बी इनवर्स इज इक्वल टू, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जो फ्रैक्शन के ऊपर है वो है एडजॉइंट, तो ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पे एडजॉइंट जो है बी का फाइंड किया वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट 1 है तो 1 यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, ये जो डिटर्मिनेंट हमने नीचे लिखा है इसको हमने सब के साथ ऊपर डिवाइड कर देना होता है, यानी कि ये बटे के नीचे एक के नीचे, जिस तरह से हम सब के नीचे पिछले क्वेश्चन में किया था इसी तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको 1 ओवर लिख के इधर सब से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो जब डिवाइड हो रही हो अगर उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि जो होता है उसके ऊपर 1 लगा के उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 5 होता है तो उसको 1/5 करके यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना था तो ये ऊपर आ जाने थे, और ये यानी कि नीचे। तो डायरेक्ट भी आप कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे जिस तरह से हम करते हैं, यानी कि अगर मल्टीप्लाई कोई सिंगल डिजिट हो रहा था तो वो भी हम तमाम इंट्रीज से अलग अलग जो है मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको भी हम सब एंट्री से 1 बाय 1 करके डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 को किसी पे भी डिवाइड करें वैसे कोई चेंजिंग तो नहीं होती, लेकिन हमने स्टेप जो है वो कंप्लीट करके दिखाना है, क्योंकि नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में 1 नहीं आता, अगर आ गया तो आपने प्रोसेस जो है वो पूरा करना है। तो इधर आपका -5 है तो यहाँ पे हम कर देंगे -5/1, ये आ गया आपका -5, और इधर आपका ये 1 आ गया। और इधर भी इसी तरह से करेंगे हम, -2/1 कर देंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा -2, और इधर नीचे जो है आपका आ जाएगा 1, और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी कि ये जो 1 है सबके साथ ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, और नीचे भी यहाँ पे 3 के नीचे 1 आ जाएगा, और इधर भी इसको ऐसे ही करेंगे, और इधर 1/1 आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सबको 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वही आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 आएगा 2, तो 1 नीचे से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इधर भी आपका आ जाएगा -5, क्योंकि 1 जो है 1 को किसी पे भी डिवाइड, किसी को भी 1 पे डिवाइड करें तो वही रहता है। इधर आपका -2 आ जाएगा ऐसे ही, और इधर आपका 3 आ जाएगा, और इधर 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया जी आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं जी। ये तो अब पार्ट सी है आपके सामने, यानी कि इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने फार्मूला, इन्वर्स सी इज इक्वल टू एडजॉइंट सी और डिटर्मिनेंट सी। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट सी इज इक्वल टू, उसके बाद इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -2 को -9 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में इंटू -2 और इंटू -9, और उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, और उसके बाद आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को और 6 को, डिटर्मिनेंट जिस तरह से हम फाइंड करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 3 और इंटू 6। और नेक्स्ट जो है अब हमने इसको जो है लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 टू द 18, यहाँ पे पॉजिटिव जो है आपका 18 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का साइन, और 3 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 18,
तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं साथ में डिटर्मिनेंट c इज़ इक्वल टू, और 18 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। तो जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, सो इन्वर्स c इज इक्वल टू, सॉरी डिटर्मिनेंट c इज इक्वल टू 0, सो इट्स इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने। इसको सोल्व करने के तो डी का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हमने इसका जो है इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1/2 को इस 2 से, और 1 को जो है इधर 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन टू 1/2 और उसके बाद इंटू 2 और माइनस का साइन देंगे। अब हमने इसको जो है 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे आ जाएगा 3/4, और नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस का साइन, और उसके बाद ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 भी ऐसे ही आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमने आपने रैशनल नंबर को पढ़ा होगा 8 क्लास में, 7 क्लास में, जिस तरह से हम जो है फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते थे, 2 फ्रैक्शन को, या इस तरह से हम करते थे जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख लेते थे ऐसे। तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1/1 आ जाता है, और उसके बाद ये माइनस होता है तो माइनस, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये ज़रा रफ में कर रहा हूँ एडिशनल, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है, 3/4। उसके बाद हमने क्या करना होता था जी, उसके बाद ये नीचे वाले डिनोमिनेटर होते थे इनका हमने एलसीएम लेना होता था। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है 4, और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता था, एलसीएम को इधर फ्रैक्शन के नीचे लिखना होता था, और पहले इसके डिनोमिनेटर का जो है हमने इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता था एलसीएम पे, या एलसीएम को डिवाइड करना होता था इसके डिनोमिनेटर पे, और जो आंसर आता था उसको ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है जी। तो अब इसके नीचे 1 है, 4 को जब 1 पे ये एलसीएम को 1 पे इस पे डिवाइड करेंगे तो 4/1 ही आ जाएगा, और उसके बाद जब 4 आंसर आएगा तो इधर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4/4 ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद इधर ये माइनस ऐसे ही और ऊपर, और उसके बाद इसके डिनोमिनेटर का हमने करना होता था मल्टीप्लाई एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर पे, तो 4 को 4 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा जो आंसर आता है, फिर इसके डिनोमिनेटर से हमने करना होता है मल्टीप्लाई, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था जी 2 फ्रैक्शन को माइनस या प्लस करने का जो है कैसे करते हैं। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ना पता हो, नए स्टूडेंट हो, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे जो है हमारा 4 का ऐसे ही 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसका यानी कि बेसिकली जो आंसर है वो ये है, और उसको मैं ज़रा डायरेक्ट आप करके दिखा देता हूँ। जब भी आप देखें कि एक फ्रैक्शन है और एक जो है सिंगल डिजिट है वो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट जिस तरह से आप मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उसी तरह से करना है। बस आपने ये ख्याल रखना है अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है, अगर प्लस वो कैसे हम करते थे, इस जो डिनोमिनेटर को इधर वाले जो साइन होते जो डिजिट होता है उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है जी, और ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हुए। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 आ जाएगा, और इसमें अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं, और अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए सेम ऐसे ही होगा, जब भी कोई भी फ्रैक्शन और सिंगल डिजिट जो है मल्टीप्लाई करें तो सॉरी प्लस या माइनस करें तो आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, तो ये देखें
अब हम यहाँ पे करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/4 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 1/4। ये आपका जी है डिटर्मिनेंट है डी का, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं साथ में डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू। ठीक है जी, तो ये हमारा डी का डिटर्मिनेंट है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो है डिटर्मिनेंट है डी का वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका हम जो है इन्वर्स जो है डी का वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया जी स्टेटमेंट डी डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो सॉरी यहाँ पे ये लेंगे इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना, इज नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स डी इज पॉसिबल। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने दो चीज़ें चाहिए हमें, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा हमें चाहिए एडजॉइंट। तो यहाँ पे अब हम डी का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपके सामने ही रहे। यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों आमने सामने रहे, लेकिन आपने जो है नीचे स्टेप बाय स्टेप करना, इधर सामने नहीं करना। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर लेते हैं एडजॉइंट डी इज इक्वल टू, आपने ऐसे लिखना है ए डी जे डी इज इक्वल टू, और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं जी, हमने इन दोनों की जो है वो लोकेशन चेंज करनी होती है आपस में। तो ये जो है 2 इधर आ जाएगा और ये 1/2 जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले 2 को लिख लेते हैं और उसके बाद ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, और उसके बाद जो है इन दोनों की हमने सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं, इनकी लोकेशन चेंज नहीं करते हैं, ये अपनी लोकेशन पे रहेंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 1 जो है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा -1, और ये जो है 3/4 जो है ये भी -3/4, इसको हम लिख देंगे। तो ये तो हो गया आपका एडजॉइंट। उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया फार्मूला एडजॉइंट डी ओवर या डिवाइडिंग टू डिटर्मिनेंट डी। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन दे दें, साथ में आप लिख भी दें इनवर्स डी इज इक्वल टू, और उसके बाद ऊपर जो है फ्रैक्शन के ऊपर आपका ये एडजॉइंट आना है, जिस तरह से हम पिछले 2 क्वेश्चन में किया, 3 क्वेश्चन में। तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे आपका एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट आ जाएगा, और नीचे डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा है 1/4 है, तो उसको हम इधर लिख देंगे 1/4। अब हमने क्या करना है, अब ये 1/4 जो है वो आ गया फ्रैक्शन के नीचे। जब 2 फ्रैक्शन यानी कि एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आपने क्या करना होता है, नीचे वाली फ्रैक्शन को जो है उसी के साथ ऊपर वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसका इन्वर्स कर देना होता है। यानी कि नीचे वाला जो है वो ऊपर और ऊपर वाला जो है उसको नीचे लिखना होता है। इसलिए जो है पिछली क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ पे अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जब अगर आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना चाहे तो उसको इधर ला के 1/, जो भी होता है उसको लिख देंगे। लेकिन इसके नीचे 4 है तो 4 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको पहले मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको पहले यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन दे के, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 4/1 है तो ये 1/4 है सॉरी, तो ये 4/1 यहाँ पे आके हो जाएगा। तो 4/1 लिख लें, या इसको जब नीचे 1 हो तो उसकी कोई जो है वो वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलें 4/1। ठीक है जी, अब ये नीचे वाला 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको लिखें या ना लिखें कोई जो है इसका वो नहीं होता। तो अब ये 4 आ गया, 4 अगर इसके नीचे कुछ और होता तो उसने इससे सबसे मल्टीप्लाई होना था, लेकिन अब ये 4 है तो 4/1 लिख के मल्टीप्लाई करवा लें, या 4 लिख के सिर्फ मल्टीप्लाई करवा लें तो सेम ही होगा। ठीक है जी, तो इसको दोबारा से हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे और इधर सब के साथ जो है वो 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 4, और उसके बाद इधर भी 4 आ जाएगा और इधर भी 4 आ जाएगा। ऐसे साइन के सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4। जो जब बाहर मैट्रिक के जब भी कोई जो है साइन लिखा होता है तो अंदर सब के साथ उसने मल्टीप्लाई होना होता है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारी इंटीज के साथ मल्टीप्लाई, जिस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसको दोबारा से हम करेंगे तो इधर जो है 4 to the 8 आ जाएगा
और इधर ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें। तो इधर आपका आ जाएगा -3 ऐसे ही, और 4 1 दा 4 -4 आ जाएगा। और इधर जो है ये 2 4 से जब कैंसिल होगा 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, यानी कि ये 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा। अब 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो है इन्वर्स डी है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम साथ में, इन्वर्स डी इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर है जी। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को जो है नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। और तब तक जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।